हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट वाउचर्स के बारे में बताएंगे। आपको मालूम होगा पेमेंट, रिसीव और कॉन्ट्रा, ये तीनों ही एक ऐसे इंपॉर्टेंट वाउचर्स हैं। इन तीनों के फंक्शन बिल्कुल सेम होते हैं। अगर आप कंप्यूटर पर देखें, खोलेंगे तो F11 F12 के फंक्शन बिल्कुल सेम मिलेंगे, क्योंकि इनके अंदर एक चीज बहुत कॉमन होती है, वो होता है कैश। अगर हम पेमेंट की बात करें उसमें भी कैश होता है, रिसीव की बात करें तो उसमें भी कैश होता है, और अगर कॉन्ट्रा की बात करें तो उसमें भी कैश होता है। पेमेंट में पैसा जाता है, रिसीव में पैसा आता है, और कॉन्ट्रा में हम अपने बैंक अकाउंट में पैसा डालते हैं या निकालते हैं। तो ये एंट्रीज मैं आपको पहले बता चुका हूं। आज मैं पेमेंट, रिसीव और कॉन्ट्रा की कुछ दो ऐसी एंट्री बताऊंगा जिन्हें करने में थोड़ी आपको मुश्किल होगी। प्रॉपर हम डिटेल में इन दोनों एंट्रियों को करना सीखेंगे। छोटी सी वीडियो होगी, पूरी एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं रिसीव वाउचर की। जो रिसीव वाउचर होता है, हम इसके अंदर एक एंट्री करते हैं तो उसमें कैश हमेशा हमारे पास आता है। जब पैसा आएगा तभी हम उस एंट्री को रिसीव वाउचर के अंदर लेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, जो पैसा हमारे पास आएगा उसमें से हम डिस्काउंट भी काटेंगे। सही है। अगर हम किसी कंपनी को माल बेचते हैं, मान लीजिए हमने किसी कंपनी को माल सेल किया है, और तो वो कंपनी क्या होगी, डेबिटर होगी। जब हम उसे सेल करेंगे तो यहाँ पर नेम आता है और नीचे हम सेल लिख देते हैं। तो ये जो कंपनी है, इस कंपनी को हम सेल कर रहे हैं। सेल जब हम कर देते हैं उसके बाद थोड़े समय के बाद हम उससे पैसा रिसीव करते हैं। जब पैसा रिसीव किया जाता है तब हम रिसीव वाउचर की एंट्री को बनाते हैं। मान लीजिए हमने बाटा कंप्यूटर, बाटा फुटवेयर जो है, उसको हमने अपना माल बेचा हुआ है 3 लाख रुपीस का। 3 लाख का हमने माल बेचा है, 2 लाख का बेचा है, मान लीजिए माल बेचा हुआ है किसी बाटा कंपनी को। तो बाटा कंपनी अब हमें पैसा दे रही है, हम उससे पैसा ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। कंपनी में जो भी काम होता है वो हम अपने लिए नहीं बनाते, कंपनी के लिए बनाते हैं। तो कंपनी के पास पैसा आ रहा है, किससे आ रहा है, बाटा फुटवेयर से। हम इसी एंट्री को बना के देखते हैं। आगरे में फुटवेयर का काम बहुत ज्यादा होता है, इसलिए मैं फुटवेयर का ही उदाहरण ले रहा हूं। हमने यह लिया कैश, अकाउंट डेबिट, यहां हमने लिया डिस्काउंट। यहां जो डिस्काउंट आएगा, ये ध्यान रखिएगा, कैश जहां होता है डिस्काउंट भी हमेशा वहीं लिखा जाता है, वही डिस्काउंट पेमेंट होगा। ध्यान रखिएगा, जो रिसीव की एंट्री होती है इसमें डिस्काउंट पेमेंट होता है, और जो पेमेंट की एंट्री होती है इसमें डिस्काउंट हमेशा रिसीव किया जाता है। यहां 2 लाइन भी खींच लेते हैं। 2 है हमारा कैश हो गया, डिस्काउंट हो गया, 2 है बाटा फुटवेयर। बाटा फुटवेयर लिमिटेड। अब ये बाटा फुटवेयर में कितना पैसा दे रहा है, 2 लाख दे रहा है। 2 3 4 5, ये 2 लाख रुपए हो गए हमारे। अब ये 2 लाख में से क्या हो रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है उसे, जो वो इकट्ठा पेमेंट जो दे रहा है उसके लिए उसे 5% डिस्काउंट दिया जा रहा है। 2 लाख रुपए जो लिए हैं उसके लिए 5% डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो डिस्काउंट का जो पैसा होगा 5% कितना होगा, पहले हम 10% देखते हैं। कैसे निकालते हैं हम, पीछे से बस एक जीरो हटा दो तो समझ लीजिए 10% आ गया। अगर आपको 1% निकालना है तो 2 जीरो हटा दो, तो आपका 2,000 रुपए दिख रहा है, तो 1% हो गया। अगर हम 1 जीरो हटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, 20,000। तो 20,000 क्या हो गया, हमारा 10% हो गया। तो अगर हम 5% निकालेंगे तो कितना होगा, 10% का आधा 5% होता है, तो 20,000 का आधा कितना होगा, 10,000। तो ये 10,000 जो होगा ये हमारा 10% हो जाएगा। कभी भी कोई भी आपको हिसाब लगाना हो, जैसे मान लीजिए मैं आपको दे रहा हूं 525 रुपए, तो अगर 525 की बात करूं तो इसमें अगर मैं जानना चाहता हूं ये 1 किलो सामान आता है तो 100 ग्राम कितने का आएगा, बस हमें क्या करना है, 1 जीरो हटानी है, तो यह पॉइंट लगा देना है। तो 52 रुपए 50 पैसे का ये सामान हो जाएगा 100 ग्राम। और अगर मुझे 1 ग्राम निकालना है तो 5 रुपए 25 पैसे का हो जाएगा, एक जी पॉइंट इधर लगाना है। तो ये बहुत इजीएस्ट हिसाब होता है। जब आप सब्जी खरीदने जाते हैं, मार्केट में कहीं भी जाते हैं, तो इसी प्रकार से हम हिसाब को लगाया करते हैं। तो ये 10,000 हमारे बच्चे, बचा कितना पैसा, 1,90,000। तो 2 लाख हमें देना था, बाटा फुटवेयर को कितना देना था, हमें 2 लाख रुपए देना था, हमें 2 लाख रुपए से लेना था, लेकिन हमको उसने 1,90,000 रुपए दिया है, क्योंकि हमने उसे 10,000 रुपए का डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ लिखना है। तो ये एंट्री इस प्रकार से आपकी बनेगी। नरेशन की अगर हम बात करें तो हम कर देंगे बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम बाटा फुटवेयर बाटा फुटवेयर लिमिटेड विद डिस्काउंट 5%, डिडक्ट भी लिख सकते हैं, डिडक्ट डिस्काउंट 5%। तो इस प्रकार से इसकी नरेशन भी दे देंगे। एक हम दूसरी एंट्री बनाते हैं।
जिसमें कि हम क्या करने वाले हैं, हम पैसा ले रहे हैं। पैसा हम ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं पैसा, हम बैंक से ले रहे हैं पैसा। तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, या पैसा ले रहे हैं या दे रहे हैं, कोई भी एक एंट्री बना सकते हैं। तो हमें क्या करना है, रिसीव वाउचर की हम एंट्री कर रहे हैं, तो हम पैसा ले रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट कर रहे हैं। और कहां से कर रहे हैं, हम जो सामान बेच रहे हैं उसका कर रहे हैं। तुरंत बेचा सामान और तुरंत पैसा ले लिया, हमें कोई भी हिसाब किताब नहीं रखना है, तो बाद में कोई भी उधार हमारा नहीं बचता है ऐसी एंट्रीज में। तो हम सेल कर रहे हैं, तुरंत पैसा ले रहे हैं। पैसे को लेने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम कैश ले सकते हैं पैसे को, या फिर हम बैंक के थ्रू ले सकते हैं, चेक के थ्रू ले सकते हैं, पेटीएम ले सकते हैं। तो जब हम बैंक के थ्रू पैसा लेते हैं तो यहां पर आ जाएगा बैंक। कितना पैसा ले रहे हैं हम, जो भी हमें पैसा रखना है, मान लीजिए हम ले रहे हैं 70,000, 70,000 रुपीज हमने रख लिए। एंट्री बनेगी बीइंग सिंपल सेल बाय चेक। सही है, सेल बाय चेक, हमने चेक से पेमेंट किया है तो पैसा हमारे पास आ गया और हमने डायरेक्टली सामान बेच दिया उसे। जब रिसीव की एंट्री होंगी तो ये दो एंट्री है। आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं एंट्री कैसे करते हैं। देखते हैं रिसीव की एंट्री। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने पहले से ही कंपनी क्रिएट कर रखी है, जैन फुटवेयर लिमिटेड। हम गेटवे ऑफ टैली के अंदर हैं और यहाँ पर हम ऊपर अकाउंट इंफॉर्मेशन में जाके, यहाँ से लेजर में जाके और यहाँ क्रिएट दबा के हम लेजर क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन हम यहाँ से लेजर क्रिएट नहीं करते, क्योंकि किसी भी कंपनी में यहाँ से लेजर क्रिएट नहीं किए जाते। जरूरत जब हमें पड़ती है जिस लेजर की, उसे ऑल्ट सी करके वहीं पर क्रिएट कर लिया जाता है। हम डायरेक्ट चलेंगे अकाउंटिंग वाउचर में। वाउचर के अंदर हमें रिसीव वाउचर लेना है, तो हम F6 दबाएंगे। लैपटॉप से दबा रहे हैं तो आपको फंक्शन के संग F6 दबाना होगा। रिसीव वाउचर में सबसे पहले पूछ रहा है 2, तो 2 में हमें क्या लिखना है, बाटा। अब ये देखिए, हम बी दबाएंगे तो बाटा नहीं आएगा, हमने लेजर नहीं बना रखा है। हम ऑल्ट सी करेंगे, हम लेंगे बाटा फुटवियर लिमिटेड। अब ये जाएगा किसमें, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो बाटा फुटवियर था, इसको हमने सामान सेल किया था। अब हम इससे पैसा रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसको सामान सेल किया था, तो ये डेबिटर होगा, सन्ड्री डेबिटर में आएगा। अब हम इससे पैसा रिसीव कर रहे हैं, इसलिए सन्ड्री डेबिटर में आएगा। ध्यान रखना, ये दिख रहा हमें नीचे है क्रेडिट में, लेकिन ये है डेबिटर, क्योंकि इसको हमने सामान सेल किया था। ये जो बिल बाय बिल डिटेल है, इसे आपको नो करके रखना है। इन्वेंट्री कुछ है नहीं, मतलब सामान का हमें मालूम ही नहीं है क्या क्या सामान खरीदा गया है। बस बाटा फुटवेयर लिमिटेड से हमने कितने रुपए पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए रिसीव कर रहे हैं। अब हम बाई में आ जाएंगे। देखिए ऑटोमेटिकली बाई में हम दे देते हैं हमारे पास डिस्काउंट कितना जा रहा है। जब डिस्काउंट लेंगे तो ऑल्ट सी करके डिस्काउंट को जब हम बनाएंगे, लेजर बनाएंगे डिस्काउंट का, तो डिस्काउंट पी करके बनाएंगे हम। डिस्काउंट पी हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। इन्वेंट्री हमें कुछ डालनी ही नहीं, तो इसे हम नो करके रखेंगे। और यहाँ पर हम डाल देंगे कितने रुपए हैं डिस्काउंट पी में, 10,000 रुपए। फिर हम दोबारा डालेंगे कैश, जो कि बना हुआ होता है, तो ये होगा 1,90,000 रुपए। यहाँ पर हमारी जो एंट्री है ये समाप्त हो जाती है। अगर इसी एंट्री को आप सिंपल वे में करते हैं, F12 दबा के, तो फंक्शन दबा के F12 दबाते हैं, ये सेकंड वाला ऑप्शन है जिसे हम यस कर सकते हैं, यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीवर कॉन्ट्रा। एंटर दबा के यहाँ हम इसे सेव कर देंगे। और अब देखिए सिंगल एंट्री मोड में बदल गया, ऊपर कैश आ रहा है, नीचे बाटा और डिस्काउंट आ रहा है। लेकिन इसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा कि कैश के संग ही डिस्काउंट आएगा, तो सिंगल एंट्री में आप डबल एंट्री को नहीं कर सकते। सिंगल एंट्री मोड में डबल एंट्री को नहीं कर सकते हैं।
तो आपको वही मोड लेना पड़ेगा जो अभी हमने यूज किया हुआ था। हम F12 दबाएंगे, फंक्शन के साथ दबाएंगे लैपटॉप पर रहे तो, और दूसरे वाले ऑप्शन को नो कर देंगे। अब ये हमारा मोड आ गया है, देखिए ऑटोमेटिक गड़बड़ हो चुका है। तो हम इसे ऊपर इसे बाई कर देंगे डिस्काउंट पी को, और यहाँ पे लिख देंगे 10,000 रुपये जो हमें मिले हैं, रिसीव हुए। ये एंट्री हमारी समाप्त हो गई। दूसरी एंट्री जो है वो आपकी रिसीव की है, वो भी उसमें हम क्या करेंगे, टू, उसे हम सिंगल और डबल दोनों में कर सकते हैं। हम टू में लिख रहे हैं सेल, और सी दबाएंगे, सेल लेंगे, सेल अकाउंट में जाएगा, यस करना ही होगा आपको, इन्वेंट्री आपको कुछ डालनी नहीं है। टू सेल लेंगे हम 17,000 रुपीज, और बाई में आएगा बैंक। बैंक हमने बनाया नहीं है, एक ही बार हम बैंक बना लेते हैं, ऑल्ट सी में जाके, वो होगा SBI। तो यहाँ पर हम बैंक अकाउंट ले लेंगे, या बैंक अकाउंट नंबर जैन फुटवेयर का, जहां पर की पेमेंट आएगा, अकाउंट नंबर डालना होगा आपको, IFSC कोड डालना होगा, बैंक का नेम डालना होगा, देन ब्रांच डालना होगा, कौन सी ब्रांच में आपका अकाउंट है, और आप यहाँ पर बस एंटर करके अपना लेजर बना लेंगे। जब हम यहाँ पर डालते हैं, पूछ रहा है चेक DD का नंबर पूछ रहा है, 70,000 रुपये है, कौन सी डेट को इशू हुआ है, कौन से बैंक से इशू हुआ है, उसका आप नाम यहाँ पर डाल देंगे। ओके, ये एंट्री पूरी। तो अब हम करते हैं पेमेंट वाउचर को। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर, पेमेंट वाउचर में क्या, हम पैसा दे रहे हैं। हमने जब किसी से परचेज करते हैं, हमने परचेज किया है किसी भी व्यक्ति से, लखानी फुटवेयर से मान लेते हैं हम परचेज कर रहे हैं, तो और हमने कितना परचेज किया, 3 लाख रुपए का। अब हम लखानी फुटवेयर से, क्योंकि हमने सामान परचेज किया था तो पैसा भी देना पड़ेगा, अब हमें उसे पैसा देना है, तो अब हम ये वाली एंट्री बनाएंगे। तो हम यहां सबसे पहले लिखते हैं लखानी फुटवेयर, लखानी फुटवेयर डेबिट। कितना डेबिट करना है इसे, 3 लाख रुपीज, 3 लाख रुपए हमें डेबिट करने हैं। टू, इसमें हम इसे डिस्काउंट भी दे रहे हैं। डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, अच्छा देखिए, ये पेमेंट की एंट्री है तो यहाँ डिस्काउंट होगा रिसीव। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, पेमेंट की एंट्री में डिस्काउंट रिसीव होगा, रिसीव की एंट्री में पेमेंट होगा। तो डिस्काउंट हम रिसीव कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं हम, 10% अब की बार। 10% कितना होगा भाई, 3 लाख है, एक जीरो हटा देंगे, कितना बचेगा, 30,000। तो 30,000 रुपए हम रिसीव कर रहे हैं। बचा कितना पैसा, आप जान गए होंगे, 30,000 को घटा दो 3 लाख में से कितना बचेगा, 2,70,000 रुपए। तो 2,70,000 रुपए हमें दिए। लखानी फुटवेयर को हमें पैसा देना था 3 लाख रुपए, हमने 10% का डिस्काउंट ले लिया, तो 30,000 रुपए हमारे पास बच गए। और ये जो पैसा दिया गया है लखानी फुटवेयर को, 2,70,000 रुपए हमने लखानी फुटवेयर को दिए हैं, क्योंकि हमने इनसे परचेज किया था सामान। बीइंग, नरेशन लिखते हैं तो हम लेते हैं बीइंग कैश पेड टू लखानी फुटवेयर कंपनी, कैश पेड टू लखानी फुटवेयर कंपनी विद 10% डिस्काउंट। सही है, तो हम इस प्रकार से इस एंट्री को बना सकते हैं। अच्छा, एक एंट्री और ले लेते हैं जरा पेमेंट की। उसमें हम क्या करने वाले हैं, पेमेंट की एंट्री हम सीधे सीधे परचेज कर रहे हैं। अगर हम खरीद रहे हैं और कोई भी उधार नहीं कर रहे हैं, और मान लीजिए इसका हमने फिगर ले लिया 90,000 हमने फिगर ले लिया है, टू बैंक अकाउंट कितना हो गया, 90,000। तो हम इस प्रकार से भी एंट्री कर सकते हैं। हमने एंट्री पूरी कर दी, बीइंग परचेज बाय चेक।
तो हम इस प्रकार से भी एंट्री को कर सकते हैं। पेमेंट वाउचर के अंदर एक एंट्री में हमने पेमेंट दिया है, डबल एंट्री है, डिस्काउंट कैश के साथ आता है। देखिए 2 में लिखा था, और जब बाई में रिसीव की एंट्री करी थी तो बाई में लिखा हुआ था। परचेज किया, पैसा दे दिया बैंक के थ्रू, तो एक 90,000 की एंट्री ये हो गई है। आइए देखते हैं कंप्यूटर पर हम कैसे करेंगे। अब हम पेमेंट की एंट्री करते हैं। हम F5 कर लेते हैं। बाई में लिखा हुआ है लखानी फुटवेयर, हम ऑल्ट सी करेंगे और लखानी फुटवेयर को ले लेंगे। ये किस में जाएगा? क्योंकि इसको हम पेमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब हमने इससे जो सामान था वो परचेज किया था, ये सैंडरी क्रेडिटर में जाएगा। मेंटेन बिल बाय बिल डिटेल को हम नो कर देते हैं। इन्वेंट्री का कोई काम नहीं है। यहां हम पैसा डालेंगे 3 लाख रुपीस। टू में हमें देना है डिस्काउंट, लेकिन ये डिस्काउंट पेमेंट नहीं होगा, रिसीव होगा। तो ऑल्ट सी करके हम दे देंगे डिस्काउंट रिसीव, जो कि इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा। इसमें जो पैसा आएगा वो आएगा 30,000 रुपये 10% डिस्काउंट के लिए। बाकी 2 में कैश आ जाएगा जो पहले से बना होता है। ये भी आपकी एंट्री हो गई। यहाँ जब हमने कैश डाला तो नेगेटिव हमें दिखा रहा था कि हमारा नेगेटिव बैलेंस कितना है। ये एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री मैंने बताई है परचेज टू बैंक, वो भी पेमेंट में हो जाएगी। बाई में लिखेंगे हम परचेज, ऑल्ट सी करके पहले बना लेते हैं PUR परचेज। परचेज अकाउंट में जाएगा। कितना रुपया है? 90,000। बैंक में जा रहा है SBI में, तो हम SBI ले लेंगे और SBI बैंक में हम डाल देंगे। देखिए सबका नंबर मांगता है, ये इशू डेट, चेक नंबर, इंसिस्ट नंबर, सारे नंबर ये मांग देता है। तो ये एंट्री हो गई खत्म। अब हम एंट्री कर रहे हैं कॉन्ट्रा वाउचर की। तो आइए देखते हैं, यहां पर है कॉन्ट्रा वाउचर। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। हमारा पैसा है, अपना ही पैसे को हम बैंक में डाल रहे हैं या फिर बैंक से निकाल रहे हैं। इस दो के अलावा कोई एंट्री होती ही नहीं है कॉन्ट्रा वाउचर की। कंप्यूटर पे मैं कुछ विशेष अलग तरीके से F11 F12 के फंक्शंस बताऊंगा अब, तो जब मैं कंप्यूटर पहुंचूंगा तो वो सारे फंक्शंस आप जरूर देखिएगा। तब तक मैं इन दो की एंट्री कर देता हूं। कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री मान लीजिए, देखिए हमने क्या किया, SBI बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, अकाउंट डेबिट। कितना पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं? हम कर रहे हैं 50,000 रुपीज डिपॉजिट। क्या कर रहे हैं? कैश। तो कैश नीचे आ जाएगा 50,000 रुपीज का। नरेशन आएगी बीइंग कैश डिपॉजिट इन SBI बैंक। इन SBI कर दो, सब जानते हैं SBI एक बैंक है। अगर हम पैसा निकाल रहे हैं तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट। आपको ये देखना है कि आप कितना पैसा लगाना चाहते हैं। मान ली 80,000 रुपीज टू SBI बैंक। हम SBI बैंक से पैसा निकाल रहे हैं 80,000 रुपीज, तो एंट्री हमारी ये बन जाएगी, बीइंग कैश विड्रॉ फ्रॉम SBI। हम SBI से कैश विड्रॉ कर रहे हैं। आपने देखा होगा बैंक में दो फॉर्म होते हैं, एक डिपॉजिट फॉर्म होता है, एक विड्रॉ फॉर्म होता है। तो जब हम डिपॉजिट फॉर्म भरते हैं तो पैसा हम जमा कर रहे होते हैं, ये एंट्री बनती है उसकी। जब हम कैश विड्रॉ करते हैं, मतलब बैंक से पैसा हम निकालने जाते हैं, तो विड्रॉ फॉर्म भरते हैं। तो कैश विड्रॉ होता है SBI से, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू SBI एंट्री बनाते हैं। ये दोनों ही एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में जाएगी। अब हम कंप्यूटर पे देखेंगे एंट्री कैसे बनेगी, और इसके अंदर जो फंक्शंस हैं, डबल में कैसे करते हैं, सिंगल में कैसे करते हैं, वो एंट्रियों में क्या क्या हम चीजें यूज कर सकते हैं, वो हम कंप्यूटर पर सीखते हैं। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब हम कॉन्ट्रा की एंट्री ले रहे हैं, जो कि F4 से खुलेगी।
बहुत सिंपल है। यहाँ ऊपर 2 में दिया हुआ है कैश, तो हम कैश डाल देंगे। रुपया है 50,000 रुपये, और बाई में देना है बैंक मतलब SBI, तो हम SBI डाल देंगे, मतलब 50,000 रुपये। ये पूछ रहा है जो 50,000 रुपये दिए हैं वो कैसे कैसे नोट दिए हैं हमने। 500 500 के देते हैं, 500 500 के 50,000 के लिए कितने नोट जाएंगे? पूरे 100। तो ये 50,000 रुपये पूरे हमने दे दिए। यह नरेशन आ जाती है नीचे और ये एंट्री खत्म हो जाती है। देन सेकेंड एंट्री के लिए अगर मैं बात करूं तो मैं इसे सिंगल मोड में बता देता हूं आपको। फंक्शन के संग हम F12 दबाएंगे, दूसरे फंक्शन को यस कर देंगे, सिंगल एंट्री मोड को, पेमेंट रिसीवर काउंटर वाले को। यहाँ अकाउंट्स दिया होता है, इसमें हमें ये देखना होता है अगर एंट्री में जो ऊपर लिखा है, जैसे ऊपर क्या लिखा था कैश, तो हम यहाँ कैश डाल देंगे। नीचे नीचे क्या लिखा था बैंक, तो हम यहाँ बैंक डाल देंगे। बस पैसा लिख देंगे, कितना हो गया? 80,000 रुपये हो गया। चेक से डाल रहे हैं, नंबर डाल देते हैं चेक का। चेक का क्योंकि मैंने नंबर डाल दिया है तो अब वो कैश में हमसे नहीं पूछ रहा है, डिटेल नहीं पूछी उसने नोटों की, क्योंकि हमने चेक डाला है। इस प्रकार से भी बना सकते हैं। देखिए अब जब हम सारी एंट्रीज देख लेते हैं, हम बैक में आ गए हैं एस्केप दबा के। अब हम डिस्प्ले में जाएंगे और फिर हम डे बुक में जाएंगे। यहाँ ये सारी एंट्रीज हमें दिखाई दे रही हैं। ये 2 कॉन्ट्रैक्ट की एंट्री थी जो अभी हमने करी, ये 2 पेमेंट की एंट्री थी। पेमेंट की एंट्री में जो ये परचेज वाली एंट्री थी, ये देखिए सिंगल मोड में आपको दिखाई दे रही है। ऊपर SBI आ रहा है और नीचे परचेज, मतलब ऊपर सिर्फ बैंक या कैश ही हम लिखते हैं, ऊपर परचेज आ जाता है। ऐसे ही अगर मैं ये सेल वाली एंट्री की बात करूं तो इसमें भी देखिए ऊपर SBI आ गया है और नीचे सेल। कभी भी हम डालेंगे ऊपर SBI नीचे सेल, ये बहुत सिंपल होता है। लेकिन इसके अंदर हम इस प्रकार की डबल एंट्रीज नहीं कर पाते हैं। तो इन प्रकार की डबल एंट्रीज को करने के लिए यहाँ देखिए आ चुका है, तो ये माइनस हो गया है, -30 ऑटोमेटिक दिखा रहा है। ये देखिए इसने -30 लिया है, 30 लाख -30 देना पड़ेगा, तो उसमें से वो डिस्काउंट रिसीव कट जाएगा। ऐसे ही जब हम रिसीव में जाते हैं, ये भी डबल एंट्री करते हैं, तो यहाँ पर हमें देना पड़ेगा। पेमेंट में हम क्या कर रहे हैं, -10 दे रहे हैं, तो हमें -10,000 देना पड़ेगा, नहीं तो हम इसे डबल एंट्रीज में बना सकते हैं, जहां ये बहुत ज्यादा इजी होती है। तो इस प्रकार से आप पेमेंट रिसीव और कॉन्ट्रैक्ट की एंट्री कर सकते हैं। उनके जो फंक्शंस हैं, जो समान फंक्शंस हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगा। अगर वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही तो मुझे कमेंट्स करके बताइए, मैं सभी चीजों का जवाब आपको कमेंट्स करके बताऊंगा। नाइस मीटिंग यू गाइस।